हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन एडवेंचरस फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है आई एम नंबर 4। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई चीज बहुत तेजी के साथ पृथ्वी की ओर आ रही है और एक जंगल में आकर रुक जाती है। वहाँ एक घर भी होता है जिसके अंदर दो लोग सो रहे हैं। उनमें से एक को किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए घर के बाहर देखता है, पर इसे कोई नहीं मिलता, इसलिए ये वापस आने लगता है। तभी पीछे से इसे एक एलियन बाहर खींच लेता है। अपने साथी को मरता देख के दूसरा लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर ये एलियन इसके पीछे इसे मारने के लिए आने लगता है। ये लड़का भी काफी तेजी से इससे बचते हुए भागने लगता है क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये भी एक एलियन है। ये भागते हुए मोगाडोरियन के पास आ जाता है जो सबसे खतरनाक एलियन में से एक है, जो इन एलियन की जान के दुश्मन होते हैं। फिर मोगाडोरियन इसका लॉकेट देकर इसे मार देता है और इसके पास पहले से काफी सारे लॉकेट हैं। इसका मतलब ये अब तक काफी एलियंस को मार चुका है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी टांग पर बने टैटू में से रोशनी निकलने लगती है जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसे पानी के अंदर विजन्स आने लगते हैं कि कैसे मोगाडोरियन ने उसके साथी को मारा और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो ये अपने सामने हेनरी को देखता है जो इसका प्रोटेक्टर है। दरअसल जॉन अपने 8 साथियों के साथ प्लेनेट लोरियन से अर्थ पर आया था क्योंकि मोगाडोरियन एलियंस ने इनके प्लेनेट को खत्म कर दिया था। क्योंकि सिर्फ लोरियन प्लेनेट के एलियन ही मोगाडोरियन को खत्म कर सकते हैं, पर इन एलियंस को इनकी पूरी शक्तियां अभी नहीं मिली, जिसकी वजह से मोगाडोरियन ने इनके पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। पर जॉन के साथ कुछ एलियंस अर्थ पर आ गए थे ताकि वो अपनी पावर को पूरी तरह डेवलप कर सकें और इन मोगाडोरियन एलियंस को मार सकें। पर इन एलियंस को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वो इन्हें मारने के लिए अर्थ पर आए हैं। पर मोगाडोरियंस को इनके बारे में पता चल गया, इसीलिए इनकी पावर डेवलप होने से पहले ही इन्हें मारना चाहते हैं, इसलिए वो इनके पीछे पड़े हैं। जैसे जैसे मोगाडोरियन इन एलियंस को मारता है तो जॉन को पता चल जाता है क्योंकि इसकी टांग पर बने टैटू से रोशनी निकलने लगती है। जैसे ही एलियन नंबर 3 को मारा गया, जॉन के टैटू से रोशनी निकलने लगी। अब नंबर 4 की बारी है जो है जॉन। इसीलिए जॉन का प्रोटेक्टर होने के नाते हेनरी उसे दूसरी जगह ले जाने के लिए कहता है क्योंकि मोगाडोरियन को इनके बारे में पता लग चुका है। जाने से पहले हेनरी सब कुछ जला देता है ताकि मोगाडोरियंस को इनके बारे में कुछ भी पता ना चले। पर जॉन इस सब से काफी परेशान हो चुका है क्योंकि वो बार बार न्यू आइडेंटिटी के साथ काफी बार घर बदल चुका है। पर हेनरी के कहने पर ये मान जाता है और इनके साथ एक लिजर्ड भी चली जाती है। इसके बाद हेनरी जॉन को एक दूसरी पहचान देता है ताकि कोई भी जॉन को पहचान ना सके। इसके बाद हम उसी लिजर्ड को देखते हैं जो शुरू से ही जॉन पर नजर रखे हुए है और ये एक डॉग में बदल जाती है क्योंकि ये भी एक एलियन है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। हेनरी चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ वही डॉग होता है जिसे जॉन अपने साथ घर के अंदर ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के पुराने घर पर एलियन नंबर 6 आई थी और ये जॉन के घर को ही उड़ा देती है। इधर जॉन भी कॉलेज जाने के लिए कहता है पर हेनरी नहीं चाहता जॉन कॉलेज जाए और लोगों से मिलजुल कर रहे क्योंकि मोगाडोरियन बहुत ही तेज होते हैं। हेनरी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, पर जॉन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इसीलिए हेनरी उसे भेज देता है। जॉन की मुलाकात वहाँ सारा से होती है। जॉन सारा को देखते ही पसंद करने लगता है। इसके बाद जॉन की लॉकर खोलने में सैम उसकी मदद करता है जिसे मार्क अक्सर परेशान करता रहता है। क्लास खत्म करने के बाद मार्क फिर से सैम को परेशान करता है पर जॉन वही बॉल मार्क के फ्रेंड को मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मोगाडोरियन जॉन के घर पर आते हैं पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि एलियन नंबर 6 ने पहले ही सब कुछ जला दिया है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो अपनी क्लास में है। तभी पीछे से मार्क उसे सैम से दूर रहने के लिए कहता है। तभी जॉन के हाथ में से लाइट निकलने लगती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि जॉन की पावर डेवलप हो रही है, इसलिए वो क्लास के बाहर आकर खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हेनरी आता है और जॉन को शांत करने की कोशिश करता है और जॉन को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स लोरियन गार्ड्स के सदस्य थे, तुम्हें ये पावर विरासत में मिली है, अब तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा क्योंकि तुम टाइम के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होते जाओगे। हेनरी की बात को सुनकर जॉन शांत हो जाता है। इसके बाद जॉन सारा से मिलता है। सारा जॉन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। सारा की फैमिली के साथ डिनर करते हुए जॉन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है। इधर हेनरी को एक रिसर्च के दौरान पता चलता है कि सैम के पिता एलियन हंटर थे। हेनरी उनकी सारी हिस्ट्री निकाल लेता है और वहीं चला जाता है जहां वो अपनी रिसर्च करते थे। हेनरी को यहां आकर एलियन के काफी सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं। तभी हेनरी को एक पत्थर भी मिलता है जो शाइन कर रहा है। हेनरी उसे अपने साथ घर ले आता है ताकि वो पता कर सके कि ये क्या है। घर आकर जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक मैप है जो सारे प्लेनेट को एक साथ जोड़ सकता है। इधर जॉन एक पार्क में आता है, फिर ये सारा के साथ हॉन्टेड हाई राइड पर जाता है। यहाँ सारा पहले आ चुकी है इसलिए वो यहाँ काफी इंजॉय करती है, पर तभी वहाँ मार्क के लोग आकर जॉन को मारने लगते हैं। सारा मदद के लिए चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ सैम भी आ जाता है। फिर जॉन अपनी पावर को इस्तेमाल करके इन सबको मारने लगता है, पर इनमें से एक सारा को उठाकर मार्क के पास ले आता है। सैम को भी पता
चल जाता है कि जॉन के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। इसके बाद जॉन सारा के पास आता है और मार्क को बुरी तरह मारने लगता है, पर सारा के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। फिर सैम जॉन से पूछता है, तुम कौन हो? क्या मेरे पिता सच कहते थे? स्पेसशिप सच में आया था? क्योंकि सैम के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी एलियन को ढूंढने में लगा दी, पर सभी लोग उन्हें पागल बोलने लगे, लेकिन वो सही थे। आज तुमने साबित कर दिया। जॉन सैम से कहता है कि हाँ, तुम्हारे पिता सही थे, पर अब तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। अगर मोगाडोरियंस को पता चल गया तो वो हम सबको मार देगा। अगली सुबह जॉन के घर पुलिस ऑफिसर आते हैं जो मार्क के पिता हैं। कल रात जो हुआ वो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर जॉन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर हेनरी जॉन को उसका सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि जॉन की समुद्र वाली वीडियो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, इसलिए कभी भी मोगाडोरियन इन तक पहुंच सकते हैं। पर जॉन अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अब सारा से प्यार करने लगा है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे अपनी पावर से रोक देता है, पर किसी तरह हेनरी उसे कंट्रोल कर लेता है और बताता है कि बहुत कम पावर्स बची हैं जो मोगाडोरियंस को रोक सकती हैं। तुम और बचे बाकी 5 लोग ये कर सकते हो। तुम्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। हेनरी उसे सारा को गुड बाय बोलने के लिए 1 दिन का टाइम देता है। इधर एलियन नंबर 6 जॉन की वीडियो देखकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। अगले दिन जॉन सारा से मिलने के लिए जाता है, पर उसे पता चलता है कि हेनरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर जॉन के पास एक कॉल आती है और उसे 417 विलगार्ड कोर्ट पर आने के लिए कहती है। वहाँ जाने के लिए जॉन सैम की मदद लेता है। यहाँ आकर जॉन सैम को वापस जाने के लिए कहता है और खुद अंदर जाने लगता है, पर सैम भी जॉन के साथ आ जाता है। जॉन सैम को कार का पीछा करने के लिए कहता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। यहाँ काफी अंधेरा होता है, इसलिए जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही जॉन हेनरी के पास आता है तो पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, पर जॉन जल्द ही हेनरी को आजाद कर देता है और ये सब मोगाडोरियंस के कहने पर हो रहा है। हेनरी जल्द ही यहाँ से निकलने के लिए कहता है, पर जल्द ही वहाँ मोगाडोरियंस आ जाते हैं और ये आते ही जॉन पर अटैक कर देते हैं। हेनरी इन्हें रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जॉन अपनी पावर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इससे पहले कार स्टार्ट होती मोगाडोरियन जॉन पर अटैक कर देता है, जिसे हेनरी अपने ऊपर ले लेता है। फिर कार स्टार्ट हो जाती है। हेनरी काफी जख्मी हो चुका है। वो मरने से पहले जॉन से कहता है, मैल्कम यानी सैम के पिता, इस पत्थर के जरिए तुम सब एलियन को एक साथ करना चाहते थे। अब तुम्हें सबको एक साथ लाना होगा मोगाडोरियंस को खत्म करने के लिए। इसके बाद हेनरी की मौत हो जाती है। इधर मोगाडोरियन उस आदमी को भी मार देते हैं जो इसी के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वो जॉन को मार नहीं पाए और इस सब का इल्जाम पुलिस जॉन पर लगाती है। उन्हें लगता है कि जॉन ने इन सबको मारा है, इसलिए सैम यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जॉन जाने से पहले सारा से मिलने के लिए जाता है। इसी बीच सैम बताता है कि इसी में का एक पत्थर मेरे पास भी है, जिसे जॉन उसे वापस लाने के लिए कहता है। जब जॉन सारा से बात करने के लिए आता है तो पुलिस भी वहाँ आ जाती है। जॉन भागने लगता है, पर सारा नीचे गिरने लगती है, लेकिन जॉन सारा को बचा लेता है और पुलिस से बचते हुए ये लोग कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। पर मार्क इन्हें जाते हुए देख लेता है और अपने डेट के साथ इनका पीछा करने लगता है, पर ये मोगाडोरियंस मार्क को पकड़ लेते हैं ताकि ये इनकी मदद से जॉन तक पहुंच सके। जल्दी ये लोग कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। सैम भी कॉल करके जॉन को बता देता है कि मोगाडोरियंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी कॉलेज में एक धमाका होता है, जिसमें से एलियन नंबर 6 निकलती है और वो मोगाडोरियन को मारने लगती है। एलियन नंबर 6 की पावर काफी हद तक डेवलप्ड हो चुकी है, इसलिए वो मोगाडोरियंस का मुकाबला कर पा रही थी। वो काफी तेजी से इन मोगाडोरियंस को मार देती है। इसके बाद मोगाडोरियंस अपने क्रिएचर को भेजते हैं जॉन को मारने के लिए, जिसे देखकर जॉन का डॉग भी जायंट क्रिएचर में बदल जाता है। जॉन इस क्रिएचर का मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर अभी भी इसकी पावर पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, इसलिए जॉन का डॉग इस क्रिएचर का मुकाबला करने लगता है। इसी बीच एलियन नंबर 6 वीक हो जाती है, इसलिए जॉन उसे अपनी पावर से रिकवर कर देता है, क्योंकि अब जॉन की पावर पहले से ज्यादा डेवलप हो गई है। फिर ये दोनों ही इन मोगाडोरियंस का मुकाबला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। एलियन नंबर 6 जॉन को बताती है कि उसका डॉग शिमेरा है, जो उसी के प्लेनेट से आया है उसकी मदद करने के लिए, और वो इस क्रिएचर को मारकर फिर से डॉग बन जाता है। इधर इन मोगाडोरियंस का लीडर जॉन को मारने के लिए आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है, पर जॉन उसे अपनी पावर से जाम कर देता है। इसी बीच एलियन नंबर 6 को क्रिएचर अपने साथ उड़ा ले जाता है, पर जॉन उसे बचाने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाते हुए मोगाडोरियन जॉन पर अटैक कर देता है। एलियन नंबर 6 जल्द ही इस क्रिएचर को मार गिराती है। फिर जॉन अपनी पावर से मोगाडोरियंस की पावर बढ़ाने लगता है, जिससे वो ब्लास्ट होकर मर जाएगा, पर एलियन नंबर 6 बीच में आकर जॉन को बचा लेती है और जॉन को आग से भी प्रोटेक्ट कर लेती है, पर पूरा कॉलेज जलकर राख हो जाता है। इसके बाद जॉन और एलियन नंबर 6 इस पत्थर को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे यह गायब हो जाता है और इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें अब कहाँ जाना है। तभी वहाँ मार्क आ जाता है और जॉन को उसका बॉक्स वापस दे देता है। जॉन एलियन नंबर 6 से कहता है कि सैम भी हमारे साथ चलेगा, क्योंकि हमें इसके फादर को ढूंढना है और अब ये भी हम में से एक है। फिर जॉन सारा से कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा, और फिर ये बाकी एलियंस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आप
आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।